नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इसमें हम आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 7 अगस्त से 22 अगस्त तक की सभी शिफ्टों में पूछे गए मैथ के रियल क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो अभी तक इतनी शिफ्टों में पूछे गए हैं उनके ऊपर एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। एक ही वीडियो में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको मैथ के। 30 ही क्वेश्चन इस वीडियो से आपको अगले 28 तारीख वालों इसी वीडियो से आपको पूरे 28 तारीख की जो पेपर होना है आपको 30 के 30 क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। जी मान लो सिर्फ इनका डाटा अलग रहेगा और क्वेश्चन जी मान के चलो सेम रहेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बोर्ड मास का नियम लगाइए। इसमें आप इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले इस कोष्टक को करना पड़ेगा। 90 माइनस की 30 हो जाएगा माइनस की 60 30, फिर इसको ये 30 रहेंगे जो यहाँ माइनस फिर जे, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा अपना 90। और फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस की संख्या बन जाएगी, लेकिन ये माइनस लगा है तो माइनस और 30 माइनस 69 19, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और ये यहाँ पर माइनस लगा रहेगा, तो आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस की नहीं प्लस की 60 नहीं माइनस की 60 और ये 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 90 आंसर। समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यदि 8 अंकीय संख्या ये संख्या रही 9 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो आप इस संख्या को 9 से विभाज्य करेंगे जब 2 2 4 2 9 से विभाज्य करेंगे, p का अधिकतम मान ज्ञात करना है तो 9 से जी 9 कट जाएंगे, 5 4 9 बचे कितने 2 4 और 2 6, यानी अब ये रहे अपने ऑप्शन, कौन सा मान रखे उसका अधिकतम मान निकालना है, तो जी रखेंगे तो नहीं कटेगा, इसके भी नहीं और 6 6 12 जी नहीं, तो इसका यही आंसर होगा 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक नावधारा की प्रतीकी 14 घंटे में 14 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 9 घंटे में 171 किलोमीटर की यात्रा करती है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है? चलिए देखते हैं। हाँ तो देखिए, धारा की प्रतिकूल 14 घंटे में 14 किलोमीटर, यानी 14 घंटे में 14, इसका आएगा प्रतिकूल 1, और धारा के अनुकूल निकालेंगे 171 किलोमीटर 9 घंटे में जा रही, मतलब 9 एकम 9 नाम 81। फिर इन्होंने क्या कहा, स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में होता है a प्लस बी अपॉन 2, 19 1 प्लस 19 और 2 यानी 20, तो 10 आ जाएगा अपना आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, ए बी सी और एक्स वाई जेड दो सर्वांग त्रिभुज है जिनमें कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 2 4 और अनुपात 4 है, तो कोण एक्स प्लस कोण जेड ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी
त्रिभुज ABC A, B और C दिया है 2, 4, 4 और त्रिभुज X, Y, Z, तो ये दो समान रहेंगे, सर्वांग सम है क्योंकि 2, 4, क्योंकि कोण x प्लस कोण y का मान ज्ञात करना है। तो 10 बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश और हमें x और y का मतलब 6 का मान ज्ञात करना है। तो 180/10 × 6 ये गया 0 से 0 और 18 6 108 डिग्री आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। 5 कह रहा है 3 संख्याएं 4, 1, 5 के अनुपात में हैं और उनका LCM 53,800 है। उनका HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 4 × 1 × 5 × x बराबर 53,800 दिया है अपना LCM। पंचों के 20 20x 53,800 तो HCF x बराबर आ जाएगा 0 से 0 कट 2 दूनी 4 18 2 चौके 8 294 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। परीक्षण 4, 1, 5, 2, 8, 6, 7, 4, 3, 5, 2, 3, 4, 9 और 4 का बहुलक कितना होगा। तो बहुलक निकालने के लिए जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक होता है। देखिए 4 इसमें सबसे अधिक बार आया है तो इसका बहुलक होगा 4। क्वेश्चन नंबर 7 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 18 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 18 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 और 2 से कटा 9 तो SP आ गया अपना 9 और CP निकल कर आया है 5। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस पर हमें 4 का लाभ हो रहा है और CPG माना जाएगा। CP पे 2/5/100 तो 5 से जे कट जाएंगे 20 बार तो 20 चौके 80% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 8 संख्या 8, 5, 1, 4, 3, 2 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। पहले दो संख्या लिख लीजिए। अब इसको अवरोही यानी घटता क्रम। सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, उसके बाद 5, उसके बाद 4, 3, 2 और 1 यानी हमारे कितने अंक अपरिवर्तित रहेंगे। एक जे अंक रहेगा जे और इनमें से कोई है नहीं यानी 2 अंक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। 6x² और 18xy का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए हमेशा b²/a का प्रयोग कीजिए। तो b² यानी 18xy × 18xy बटे में a। तो a दिया है अपना 6x² तो XX² मतलब x² से ax और ax कट जाएगा। 6 तिया 18 18 तिया 54
वाई स्क्वायर, ये रहा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। आप ये मान लो कि हमारे 30 क्वेश्चन आपको पेपर में इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। गारंटी के साथ इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 186 है तो मूलधन है। सबसे पहले तो 3 ईयर का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100। तो इनका अंतर कितना दिया है 186। प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। और स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, डबल वाल लिख लीजिए 100 इंटू 100। और यहाँ पर 300 प्लस 310 अपॉन 100। अब इसको काटो, 1 0 1 0, ये 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 31 पंचे। तो प्रिंसिपल आ गया अपना 5 और जो 3 0, 5000 अपना आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 35 संख्याओं का औसत 45 है। यदि दो संख्याएं 41 और 49 हटा दी जाती हैं तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 35 संख्याओं का औसत 45 दिया है। इसमें से 41 और 49 घटा दी जाती है, मतलब एक हो रही है -4 और एक हो रही है +4, यानी 0 बच रहा है। तो हमारा औसत यही कहते हैं 45 का 45 ही रहेगा। क्वेश्चन 12 देखिए दोस्तों। एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% की लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 3417 थी तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था। तो सबसे पहले आप देखिए 3417 और 34% लाभ की उम्मीद है, यानी 134%, और उसका लाभ कितना 34% का लाभ हुआ है। अब इसको आप काट दीजिए 2 से 17 बार, 2 से 67 बार। अब 67 से काट दीजिए इसको, तो कितनी बार कटेगा जी 67 से जी कटेगा लगभग, मतलब 51 बार। और 17 का इसमें गुणा कर दीजिए तो इसका लाभ आ जाएगा 17 एकम 17, 1 17 5 85 और 86। ये रहा अपना इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए 16,000 की राशि उधार ली। यदि उसने x% वार्षिक ब्याज की दर और अवधि के अंत में ब्याज के रूप में ₹4000 का भुगतान किया तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखिए 16,000 जो 2 वर्ष के लिए और x% की दर से अपॉन में 100 बराबर 4000 का भुगतान किया था। तो ये 3 0 से सबसे पहले 3 0, 4 से 4 चौके 16, 2 से 50 बार। तो x% का मान आ रहा है अपना 50/4, 2 से 25/2, यानी 12.5% अपना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14, एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई क्रमशः 97 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो इसका 97, इसमें कुछ नहीं करना, 97 गुणा 48 कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो 856, 8 72 और 5 77 और 4 7 28 2 4 9 36 38। तो ये रहा अपना आंसर। 6 15 की 5 हासिल किए, 15 16 की 6 हासिल किए, 4। ये रहा अपना आंसर इसका। क्वेश्चन 15। एक व्यक्ति को प्रति माह रुपये 5440 वेतन मिलता है। वह हर महीने अपने वेतन का 40% बचाता है। उसका प्रति माह व्यय याद कीजिए, यानी खर्च उसका 40% बचाता है 100 में से, तो मतलब 60% खर्च करता है। और 5440 उसका वेतन है, उसका खर्च याद कीजिए, खर्च वह 60% करता है। 0 0 करें, 24 की 4 2 6 30 और 2 32। ये रहा अपना आंसर। इतना वह खर्च करता है 3264। मोस्ट IMP क्वेश्चन देखिए। 10 फरवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक 4% प्रति वर्ष की दर से रुपये 50,000 का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले 10 फरवरी 2023। अब बचे फरवरी के, 10 फरवरी के बाद कितने दिन बचे? 18 दिन, क्योंकि 2023 में फरवरी 28 की रहेगी। 18 दिन फरवरी के, मार्च के पूरे 31 दिन और प्लस 22 अप्रैल। तो इनको अपन काउंट कर लीजिए कितने हो रहे हैं। 11 की 5 की 1 2 3 5 और 6 और 7, 71 दिन। नहीं दोस्तों, इस सवाल में कुछ गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर 22 की जगह आप 24 अप्रैल कीजिए, तब जाकर हमारा आंसर आएगा। यहाँ 71 की जगह 73 कीजिए। अब देखिए 50,000 की राशि, इसका साधारण ब्याज याद करना है, इंटू 4% की दर से 73 दिन में बटे में 100 और 73 मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं। 73 से 5 बार कट जाएगा, 00 से 00, 5 से 100 बार में, तो अपना साधारण ब्याज आ जाएगा 400 रुपये। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन 17। यदि साइन ए बराबर cos A माइनस 42 डिग्री है, जहाँ फाइव ए एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, 5A प्लस A माइनस 42 डिग्री है, 90 डिग्री का मान ज्ञात करना, मतलब 6A बराबर 42 और 90 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 132। तो ए की वैल्यू निकल कर आएगी 22 डिग्री। ये रहा अपना आंसर। क्वेश्चन 18। 576 और 9 का माध्य समानुपातिक ज्ञात कीजिए। तो माध्य समानुपातिक निकालने के लिए सबसे पहले इनको करनी में लेते हैं। तो ये रहा 24 का स्क्वायर और ये रहा 3 का, और 24 दिया 72, अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 19। 70 का 70% निकालिए सबसे पहले। तो ये आएगा अपना 49, और 25 का 3/5 के बीच का अंतर क्या हुआ? ये आएगा अपना 15। अब ये घटा दीजिए तो ये आ जाएगा अपना 34 आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20। एक आदमी को 10 खरीदो
और 6 मुफ्त पाव का ऑफर मिलता है, उसका छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो मुफ्त मिली उसको लिखिए ऊपर और इनका दोनों का टोटल लिख दीजिए। 16 पे 6 मुफ्त मिली है और इंटू में 100। तो 4 चौके 16, 4 से जी 25 बार में, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 25 75 बटे में 2, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 6, 2 7 14 और 1 2 5 10, यानी जी आ गया इतने 37.5% अपना आंसर। क्वेश्चन 21 देखिए इस सवाल को। जी 13 का स्क्वायर प्लस 0.06 दशमलव के बाद 2 जोड़े बन रहे हैं, यहाँ 2 अंकों के पहले दशमलव रहेगा, माइनस दशमलव के बाद 1 जोड़ा, मतलब 25 का स्क्वायर 1 अंक के पहले दशमलव। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, तो जे आएगा अपना 13.06 माइनस 2.5। तो इनको घटाओगे जब 6 5 पॉइंट यहाँ पर 0 और जे आएगा 1, जे रहा अपना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 16% और 18% की 2 क्रमिक छूटों का एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सरल है, आप तो बन जाएगा। क्वेश्चन 23 कराता हूँ मैं। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय में 7:8:9 के अनुपात में निवेश किया। एक वर्ष बाद कुल लाभ 7200 है। ए और सी के लाभ में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले 7200 को लिखिए, इन तीनों को जोड़िए, 8 7 15 और 9 24, और ए और सी के बीच का अंतर ज्ञात करना है, मतलब इनका अंतर है 1 का। 24 दिया 72, 300 गुणा 1 300, ए और सी का अंतर 0 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम 121 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका n+1 करना पड़ता है जब सम पूछे, तो 121 + 1 बराबर आएगा 122 आंसर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो 168 का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले अंकित मूल्य, उसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य से अंकित मूल्य 20% अधिक है, यानी क्रय मूल्य 100 और अंकित मूल्य 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो, यानी सेलिंग प्राइस रहेगी, 10% की छूट दी जाए इस पर, तो इसका 10% 12 108 आ जाएगा। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 8% बराबर 168 रुपये। तो 8 से जी काटोगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8। तो हमारा फिर अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो 120 गुणा 21, 42 4 21 21 और 4 25, ये रहा अपना आंसर। क्वेश्चन 26। एक बस एक प्लेटफॉर्म पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और उसे पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। 72 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करोगे और 27 सेकंड का समय लगता है। तो
18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 गुणा 27 आएगा 540 मीटर। ये रहा अपना आंसर। क्वेश्चन 27। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 18 घंटे का समय लेती है। उसी दूरी को 20 घंटे में तय करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, 90 किलोमीटर चलने में 18 घंटे का समय लेती है, तो फिर उसकी स्पीड निकालनी है तो 20 घंटे का समय लगेगा। फिर 0 0 खत्म, 2 से 9 बार, तो 9 9 81 बराबर स्पीड 2। ये रहा अपना आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये मान लो कि परीक्षा के ही सवाल करा रहे हैं, आपको यही सवाल देखने को मिलेंगे गारंटी के साथ। 14.2 और 0.06 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए 14.2, तो इसके नीचे एक 0.06 यानी डबल 0 आ जाएंगे, तो जितने ज़्यादा 0 आएंगे उन्हीं का गुणा करेंगे सबसे पहले। तो जैसे जी कट जाएंगे तो यहाँ पर 6 ही बचेगा, यहाँ 1 से 1 1420। अब अपन ने 100 से गुणा किया था, तो इस बड़ी संख्या, क्योंकि एलसीएम निकालना है तो बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 14.2। क्वेश्चन 29। एक आदमी 9 घंटे में 130 किलोमीटर, 11 घंटे में 98 किलोमीटर और 7 घंटे में 125 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसकी औसत गति क्या है? सबसे पहले इसका टोटल कीजिए, फिर समय का भाग दीजिए। तो 130 प्लस 98 प्लस 125 अपन में 9 घंटे, 11 घंटे और 7 घंटे, तो जोड़िए 8 5 13 की 3 हासिल किए, 3 12 और 3 15 की 5 हासिल किए, 2 और 1 3 और 11 9 20 और 7 27। इसका भाग दे दीजिए, 27 एकम 27, 7 27 दूनी 54, 54 बची रहे 19, तो 19 बटे में 27, ये रहा अपना आंसर। इसकी औसत गति जी निकले आई। अब क्वेश्चन नंबर 30। सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं। सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है। डी कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को बना सकता है? तो ये क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पे बन जाएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ख़त्म करते हैं, इसका आंसर हमें कमेंट में चाहिए।